आगे बढ़ते हैं। बात उस साजिश की जो सरहद पार बैठा दुश्मन हमारे मुल्क के खिलाफ रचने की कोशिश कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली, जहां इतिहास की दीवारें आधुनिक भारत की धड़कनों से मिलती हैं, लेकिन इसी धड़कन को रोकने की कायराना साजिश हो रही है। खुफिया एजेंसियों की जानकारी के माने तो ऐसी खबर सामने आई है जिसने सुरक्षा बलों की रातों की नींद उड़ा दी है। लाल किला, चांदनी चौक का वो इलाका जहां दिन रात लाखों की भीड़ रहती है, वो आतंकियों के टारगेट पर है, यह दावा किया जा रहा है। और यह लश्कर की नापाक साजिश हो सकती है। खुफिया एजेंसियों को अलर्ट मिला है। क्या अलर्ट मिला है, आइए जानते हैं। माना यह जा रहा है कि आतंकी संगठन लश्कर जो है वो पुरानी दिल्ली और चांदनी चौक के इलाके में कोई आतंकी वारदात कर सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है। लाल किला के आसपास धमाके की साजिश भी हो रही है। चांदनी चौक स्थित एक प्रमुख मंदिर भी निशाना हो सकता है। आतंकी संगठन लश्कर की आईईडी हमले की योजना भी है। खुफिया सूत्रों की माने तो सीमा पार बैठे आकाओं ने लश्कर तैयबा के स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर दिया है। आतंकियों की कोशिश सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि देश की सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की गहरी साजिश भी हो सकती है। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं, हमारे लोकतंत्र का प्रतीक भी है, और चांदनी चौक का वो मंदिर करोड़ों की आस्था। आतंकियों का मकसद सिर्फ खून बहाना नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक ताने बाने को तोड़ना भी हो सकता है। और इसलिए जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को यह इनपुट मिला, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सतर्क हो गई। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पूरी राजधानी को एक किले में तब्दील कर दिया। चांदनी चौक के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। लाल किले पर कड़ा पहरा है। चांदनी चौक और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खास निगरानी रखी जा रही है। संदिग्ध लोगों और गतिविधियों पर पैनी नजर बनाई गई है। इतिहास गवाह है कि लश्कर ने हमेशा प्रतीकों पर चोट की, सामाजिक ताने बाने पर चोट की। साल 2000 में लाल किले पर हुआ हमला आज भी देश नहीं भूला है। सूत्रों का कहना है कि आतंकी इस बार मैग्नेटिक बम या टिफिन बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल किला और मंदिर को निशाना बनाकर वो देश में सांप्रदायिक दंगे की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन आतंकी ये भूल रहे हैं कि दिल्ली की सुरक्षा लोहे की दीवार जैसी है। राजधानी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा है। बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा आतंकी संगठन 6 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद के इमाम बरगाह में हुए आत्मघाती विस्फोट का बदला लेने के लिए भारत में धमाके की योजना बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान के जो अंदर आतंकी हमले हो रहे हैं उसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया है कि पाकिस्तान के अंदर धमाका करने वाले वो लोग हैं या तो जिन्हें पाकिस्तान ने पाला, आतंकी वारदातें सिखाई, या तो पाकिस्तान ने जिन्हें कुचला, जिनका दमन किया, वो अब पाकिस्तान से बदला ले रहे हैं। बता दें आपको, इस्लामाबाद की मस्जिद में उस धमाके में लगभग 32 से 40 लोगों की मौत हो गई थी। 170 से अधिक लोग घायल हुए थे। धमाका इतना जोरदार था कि मस्जिद की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा और आसपास के घरों की खिड़कियां तक टूट गई। इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली थी। हालांकि आतंकी संगठन इस घटना का इस्तेमाल भारत के खिलाफ उन्माद फैलाने और जवाबी हमले के तर्क के रूप में करते हैं। यह अलर्ट ऐसे वक्त में आया है जब भारत अभी 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके की जांच कर रहा है, जिसमें 12 से 15 लोगों की जान चली गई थी। लश्कर जैसे संगठन अब पुरानी तकनीक को छोड़कर हाइब्रिड टेररिज्म पर काम कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को रेडिकलाइज करते हैं, इनक्रिप्टेड एप्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे टेलीग्राम, सिग्नल, और अब तो ये इनसे भी आगे निकल गए हैं, ये गेमिंग चैट का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में धमाके की साजिश रचने के पीछे उनका मकसद केवल जानमाल का नुकसान नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को अस्थिर करना है। अब लश्कर की उस खौफनाक चाल के बारे में समझिए जो सीमा पार से भारत के खिलाफ रची जा रही है। लोन वुल्फ अटैक हो सकता है, छोटे समूह या अकेले हमलावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आत्मघाती हमला भी हो सकता है, जिससे कि आतंकियों की पहचान मुश्किल हो जाए। भीड़भाड़ वाले इलाके को निशाना बनाया जा सकता है, जैसे लाल किला, चांदनी चौक और वहां के आसपास के इलाके। यहां बड़ी मात्रा में विदेशी टूरिस्ट भी होते हैं। सुरक्षा वाहनों का यहां पहुंचना तुरंत कठिन हो पाता है। स्लीपर सेल्स का उपयोग किया जाता है। ऐसे लोग जो आम नागरिकों के बीच रहते हैं, घुल मिलकर और हमले के वक्त सक्रिय हो जाते हैं, इन्हें स्लीपर सेल कहा जाता है। आतंकियों की मंशा हमेशा से ही भारत के प्रतीकों को चोट पहुंचाने की रही है, भारतीयों को नुकसान पहुंचाने की रही है, भारत में खून बहाने की रही है। लेकिन सुरक्षा बलों की साहस ने, चौकसी ने उनके
मंसूबों को लगभग हर बार नाकाम किया है। सुरक्षा व्यवस्था का आलम यह है कि बिना गहन तलाशी के यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पुलिस ने अब तो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वाले सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल कर दिए हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली में इस तरह के हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया हो या फिर कोई खुफिया इनपुट मिले हो। इससे पहले भी कई बार दिल्ली को आतंकियों ने अपने टारगेट पर लिया है। हाल फिलहाल देखें तो 22 दिसंबर 2000 लाल किला पर हमला हुआ, लश्कर-ए-तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली। हमले में 3 जवान शहीद हो गए थे। 13 दिसंबर 2001 में संसद भवन पार्लियामेंट पर हमला हुआ, जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। 5 आतंकियों ने हमला किया था, 9 लोग शहीद हो गए थे, सभी आतंकी मारे गए थे। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली सीलियर ब्लास्ट, सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में 3 धमाके हुए, 62 लोगों की मौत हो गई थी। 13 सितंबर 2008 सीरियल ब्लास्ट में करोल बाग, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश के इलाके धमाके से दहल गए, 5 धमाके हुए, 26 लोगों की मौत हुई। 7 सितंबर 2011 हाई कोर्ट ब्लास्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 के पास धमाका हुआ। एक सूटकेस बम था जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। 13 फरवरी 2012 इजरायली राजनयिक पर हमला हुआ, पीएम आवास के पास एक इजरायली दूतावास की कार पर मैग्नेटिक बम से हमला किया गया। 29 जनवरी 2021 इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ, इजरायली दूतावास के बाहर एक कम तीव्रता वाला आईईडी धमाका हुआ। 10 नवंबर 2025 लाल किला के पास धमाका हुआ, लाल किला के पास ये धमाका बहुत बड़ा धमाका था। धमाके में कई लोग घायल हो गए। इस धमाके के बाद मैं खुद इस इलाके में गया था, उस जगह पे गया था। आप यकीन मानिए, जो कार के परखच्चे उड़े थे, कार के इतने छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े थे, लोगों के चीथड़े वहां पर उड़ गए थे, जिस हिसाब से इस धमाके को अंजाम दिया गया था। इसलिए अब चौकसी बढ़ा दी गई है, डबल कर दी गई है। दिल्ली में अलर्ट है और सुरक्षा एजेंसियों की नजर हर एक गतिविधि पर है और हर एक खुफिया जानकारी पर है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।